हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ, जहाँ पर मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन से वापस आए थे, वो यहाँ सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल जब रसिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो वहाँ पढ़ने वाले लगभग 12,000 छात्रों को सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया गया था और अभी इनका कहना है कि अब फ़िलहाल उनका जो भविष्य है वो अंधकार में नज़र आ रहा है, क्योंकि वो वापस यूक्रेन भी नहीं जा सकते हैं और यहाँ जो ऑनलाइन तरीके से है वो मेडिकल की पढ़ाई प्रॉपर नहीं होती है। तो इनका कहना है कि हम पिछले 2-3 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमें अपने यहाँ देश के मेडिकल कॉलेजों में ही दाखिला दे, लेकिन अभी हमारा कुछ नहीं हो पाया है। इससे हमारा जो है वो भविष्य अंधकार में है। तो उसी के लिए हम यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेरा नाम आरबी गुप्ता है। मैं पेरेंट एसोसिएशन ऑफ यूक्रेन एमबीबीएस स्टूडेंट्स का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये यूक्रेन के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई वहाँ कर रहे थे, अभी इस समय उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है हुई है पिछले सेमेस्टर में। वॉर की वजह से वहाँ पढ़ाई जो है आगे कंटिन्यू होने की संभावना कम दिख रही है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सही नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों की डिमांड है भारत सरकार से कि जो ये यूक्रेन से जो बच्चे आए हैं, 22,800 बच्चे आए थे, उसमें से 4,800 बच्चे थे नॉन मेडिकल। मेडिकल के बच्चे 18,000 में से जो है अप्रॉक्स 3,000 बच्चे ऐसे थे जो फाइनल ईयर के थे, जिनके लिए इंटर्नशिप करना है, उनके लिए अलाउ हो गया है। अब जो बच्चे 14-15,000 बच्चे, उसमें से भी 2-3 हज़ार बच्चे जो इस बार फाइनल ईयर में चले गए हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिकल ही होगी। अब आता है कि जो फर्स्ट ईयर से लेकर के 5th ईयर तक के बच्चे बचे हैं, उनकी एडमिशन, उसकी पढ़ाई कैसी होगी। तो इनको थ्योरी भी करनी, प्रैक्टिकल भी करनी है। तो इसके लिए ये भारत सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं अकोमोडेशन इन इंडिया, इन सबको इंडिया में अकोमोडेट किया जाए। अब मार्च से लेकर के अब तक जो हमने कई सारे प्रोटेस्ट किए हैं, मार्च में हमने किया था जंतर मंतर पे, अप्रैल में किया जंतर मंतर पे, फिर हमने मई में भी किया। हर महीने एक बार जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार तक बातें भी जाती है, मेमोरेंडम भी जाती है, पर सरकार से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला। अब जो है जब हम लोग का सब्र का बांध टूट गया, तो हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। 23 तारीख को किया, 24 तारीख को किया, 25 तारीख को किया, राइट, और आगे कल 26 को भी होगी और 27 को भी होगी। तो ये 5 दिन से हम कर रहे हैं। और ऐसा है कि हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं, ये विल की कमी है। एक बार आपकी विल आ जाए कि बच्चों का कुछ ना कुछ करना है, तो 100% है कि आप उनको अकोमोडेट कर देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है मोदी जी कि कृपया, ये सारे बच्चे देश के बच्चे हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये भविष्य के डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर बनेंगे, ये गांव-गांव में जाकर के इलाज करेंगे, राइट। क्योंकि जो मेडिकल की जो होती है प्रोफेशन है, वो है सर्व टू द पीपल, सर्व टू द नेशन। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा मोदी जी से कि प्लीज़ आप जो है इनको इंडिया में अकोमोडेट करें। आगे का प्लान ये है, अगर मोदी जी अभी भी कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो है हम ये रिट पिटीशन हम दायर करेंगे, जिसमें हम लोग ले रहे हैं हरीश साल्वी जी को ले रहे हैं एडवोकेट में, जो है वो इंडिया के सबसे टॉप एडवोकेट हैं, उनको हम ले रहे हैं। तो हमारे पास अगला रास्ता जुडिशियल प्रोसीजर का है, तो जुडिशियल प्रोसीजर के थ्रू जो है हम अपने बात उसको करेंगे जो है। थैंक यू। मेरा नाम मधुमालिनी है। मैं यूक्रेन में पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं 3rd ईयर में गई हूँ। और जब वॉर शुरू हुआ था तो मिशन गंगा के थ्रू ही आई थी मैं भी, तो हंगरी बॉर्डर क्रॉस करके। और फिर उस टाइम पे बोला गया था कि आप इंडियन स्टूडेंट्स को वापस नहीं भेजेंगे वॉर वाली कंट्री में, यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो हमने भी सोचा था चलो अच्छा है। और उसके बाद वो जो सेशन ख़त्म होना था वो उन्होंने ऑनलाइन ख़त्म कर दिया था हमारी यूनिवर्सिटी ने। बट अब वेकेशन चल रहा है, लेकिन अब नया सेशन जब स्टार्ट होना है सितंबर में, तो अब ये डाउट्स हैं कि उधर तो जा नहीं सकते, वहाँ वॉर है। तो अगर हम यहाँ पे हमें एडमिशन नहीं मिलेगा तो हमें वहाँ से ही मिल सकता है, क्या कहते हैं, वहाँ का ऑनलाइन स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। जो मेडिकल स्टडीज़ के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि ये तो है ही एक प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे अकोमोडेट हो जाए, ताकि हमें वॉर वाली कंट्री में जाना ना पड़े, ताकि हम सेफ फील कर सकें। एंड इट्स नॉट लाइक हम हर बार के लिए कह रहे हैं, बस ये एक नया कैलामिटी आ गया है दुनिया में, जो बच्चों की गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, इसलिए बस अकोमोडेट कर ले। और इस बार मतलब अपने ही राज्य के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन देना है ना, इट्स टास्क द गवर्नमेंट शुड डू। जब वहाँ से आए थे तो तब ये था कि
हर स्टेट की मिनिस्टर्स वगैरह कह रहे थे कि हम अपने स्टेट के बच्चों को ये एडमिशन दे देंगे, बट सिर्फ स्टेट के चाहने से नहीं होगा, एनएमसी और एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी ये आना है कि ओके बच्चों को दे दो एडमिशन। ये परमिशन टाइप वहाँ से जब मिलेगा तभी हमें एडमिशन मिल सकता है। लेकिन वो अब 4 महीने हो गए वॉर के बाद, अब तक कोई न्यूज़ नहीं आ रही है इस बात पे, इसलिए बच्चे स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे हैं। कुछ 1-2 महीनों से हम स्ट्राइक्स कर रहे हैं और अब हंगर स्ट्राइक पे भी आ गए हैं ताकि हमारी आवाज़ पहुँचे गवर्नमेंट तक और फिर कोई नतीजा आ जाए हमारे लिए, हमारे हित में आए। हो मेरा नाम हर्ष गोयल है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से आया हूँ। हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारी एक डिमांड है एकोमोडेशन इन इंडिया। जब से हम वॉर से आए हैं हमारा फ्यूचर अंधकार में जाने लग रहा है। तो हम 4 महीने हो गए हैं वॉर से आए हुए, 4 महीने से ज़्यादा। हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं बोला। वो हमें बचा के लेकर आए हैं पर हमारा फ्यूचर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हम वापस यूक्रेन जा नहीं सकते, हम किसी और कंट्री जा नहीं सकते, ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन का कुछ महत्व नहीं है मेडिकल में। तो हम करें तो करें क्या? हमारा जो फ्यूचर है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। उससे पहले हम लोग सारी जगह प्रोटेस्ट कर चुके हैं, जंतर मंतर, एनएमसी के आगे जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, और हम सब जगह पे जाके अपने एफर्ट्स करें हैं पर हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला गवर्नमेंट की साइड से। इसी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, जो हम आज हमारा तीसरा दिन हंगर स्ट्राइक का करते हुए। हम लोगों की बस एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें अकोमोडेट करा जाए इंडिया के अंदर। हमारे फ्यूचर पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसको हटाया जाए। हम लोग एलिजिबल हैं, हम लोग नीट क्वालिफाई करके इंडिया से बाहर जाते हैं और वो भी उन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जो एनएमसी के रिकॉग्नाइज होती हैं, जो एनएमसी में रिकॉग्नाइज होती हैं और जो WHO में रजिस्टर्ड होती हैं। हम उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके अपना एडमिशन कराते हैं। तो हम गवर्नमेंट से पूछ के ही जाते हैं और गवर्नमेंट ने ही हमें वे दिखाया है कि अगर वो उन्होंने अपने अंदर रजिस्टर करी, इट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटीज़ का गवर्नमेंट को पता है, एनएमसी को पता है जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान, नाइजीरिया, घाना, इजिप्ट, इन कंट्रीज़ ने अपने यूक्रेनियन बच्चों को एडमिशन दिया है, ऐसे ही हमारी कंट्री हमें दे, क्योंकि यहाँ पे 606 कॉलेज है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उन 606 कॉलेज में हम 12,000 बच्चे जो फाइनल ईयर से हटा कर अकोमोडेट कर सकती है। पर कॉलेज में 34 बच्चे आएंगे, जिसमें से भी 34 में से 9 पर ईयर 6 से 7 बच्चे होंगे। तो वो इतना बड़ा टास्क नहीं है, गवर्नमेंट हमें इजीली अकोमोडेट कर सकती है। बस हमारी एक ही डिमांड है। सरकार से जब लेके आए थे तो गवर्नमेंट ने हमें बोला था, मोदी सरकार ने बोला था आप लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे, आपके पूरे फ्यूचर का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन वो फ्यूचर हमें तो अभी अंधकार में जाता हुआ ही दिख रहा है। हमारा पूरी सिचुएशन डू और डाई वाली हो चुकी है, करो या मरो, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैं 3 साल पूरे कर चुका हूँ अपने MBBS के, अब मैं नहीं चाहता कि मैं वो वेस्ट करूँ। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट हमें जल्द से जल्द एकोमोडेट करें इंडिया के अंदर, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा नाम सोनिया लुम्बा है, मैं दिल्ली से हूँ, पेरेंट हूँ। मेरी डॉटर फर्स्ट ईयर में थी यूक्रेन में और 8 मार्च को वो वापस आई है। और 8 मार्च से हम कंटिन्यू यहाँ पर इतने MP से मिल चुके हैं, MLA से मिल चुके हैं, सारे NMC में हमने 2 बार प्रोटेस्ट किया है, NMC में हमने अपनी मेमोरेंडम दिया है, बट हमें अभी तक कहीं से कोई भी रिलीफ नहीं मिला जा रहा। और फर्स्ट टाइम जब हम NMC में प्रोटेस्ट किया था तो हमारे साथ में इतना बैडली बिहेव किया गया था। उसमें हमें ये बोला गया कि आप यूक्रेन गए क्यों, हमसे पूछ के नहीं गए थे, आपको वहाँ भेजने के लिए हमने मजबूर नहीं किया था, आपने यहाँ पर नीट क्यों नहीं दोबारा दिया, आप उतने कैपेबल नहीं हो कि आपको इंडिया में अकोमोडेट किया जाए। उस पर हमने उनको रिप्लाई किया, क्योंकि उन्होंने 2 लोगों को अलाउ किया था अंदर जाने के लिए। तो मैं और मेरी एक स्टूडेंट है, हम अंदर गए थे और अंदर जाने के बाद उन्होंने केवल एक को अलाउ किया, तो हमने स्टूडेंट को अंदर भेज दिया। तो उसे बच्चा समझ के उन्होंने इतना बैडली बिहेव किया कि एक स्टूडेंट के साथ में और गर्ल्स के साथ में किस तरह से बात की जाती है, उस चीज़ को भी उन्होंने मेंटेन नहीं किया कि कैसे किया जाता है। और उसको इतना ह्यूमिलेट किया गया बाहर जाके, अंदर आके उस बच्ची के जो 450 स्कोर था नीट पे। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि गवर्नमेंट को हमारी आवाज़ पहुँच नहीं पा रही है। गवर्नमेंट के माइंड में ये है कि जो भी यूक्रेन गया है या जो भी फॉरेन कंट्री में जाता है उनके स्कोर कम होते हैं या वो क्वालिफाइड नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को बताना चाहूँगी कि हमारे सबके बच्चे वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। मेरी डॉटर के खुद के 412 नंबर्स थे
और हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की अगर आप मार्कशीट वो चेक करिए, कट ऑफ चेक करेंगे तो 185 200 में भी एडमिशन होता है। बट रीज़न क्या है कि हम लोग उतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो 1 CR के आसपास आती हैं, और हमारे को यूक्रेन भेजने का जो रीज़न है वो यही है, फाइनेंशियली हम फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे अपने बच्चों को, जिसकी वजह से हमने अपने बच्चों को यूक्रेन भेजा। पूरे 6 साल में हमारा जो एक्सपेंस आता है वो 30 से 35 लाख आता है। तो ये इसीलिए हमने सपना देखा, हमारे बच्चों ने सपना देखा कि वो एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें हमारी कोई गलती है। वॉर हो गई, इसमें हमारा क्या दोष है? गवर्नमेंट हमें किस चीज़ की सज़ा दे रहा है? हमको वहाँ से बचा के लाया, हमने उसके लिए बहुत बार धन्यवाद दिया, गवर्नमेंट का बहुत बार शुक्रिया किया। बट अब 5 महीने हो गए हैं, अभी भी हमें यही बोला जा रहा है कि हम गवर्नमेंट को थैंक्स बोलते रहें। बट कब तक थैंक्स बोलेंगे? बच्चों का हमारा करियर पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। अब मेरा नाम शालिनी चौहान है और मेरी इस लास्ट मंथ 3rd ईयर कंप्लीट हो गई है। मैं जयपुर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ और हमारी जो गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि वो हमें यहाँ पे स्टडी स्पेस प्रोवाइड कर दें, ताकि जो हम अपनी डिग्री है वो पूरी कर सकें। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ के बच्चे एलिजिबल नहीं है तो वो क्या करे कि हमें यहाँ पे 5-6 महीने पढ़ा के उसके बाद वो हमारा टेस्ट लेके देख ले, ताकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उनका खत्म हो जाएगा। और बच्चे तो आ ही सकते हैं कि 606 मेडिकल कॉलेज है जैसे कि पहले बताया गया है, उसमें बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी कहीं डाउट है गवर्नमेंट को कि हम ऐसे बच्चों पे पैसे खर्च क्यों करें जो कि एलिजिबल नहीं है, तो मेडिकल लाइसेंस एग्जाम होता है, FMGs का जिस तरह से एग्जाम होता आया है, गवर्नमेंट उस तरह से एग्जाम ले। एडमिशन होने के 5-6 महीने बाद भी वो एग्जाम लेके देख ले, पर सेमेस्टर एग्जाम होगा, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट शांत है। अभी यहाँ पे जब हम लोग हंगर स्ट्राइक करने के लिए बैठे हैं उस टाइम पे मीडिया आई है, वरना मीडिया भी शांत थी इससे पहले। NMC के बाहर जाके हमने प्रोटेस्ट किया है, हम लोगों ने कितना किया है शायद वो मीडिया में ना दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन इस बार हम मतलब आ रही है तो हम ये सारे पॉइंट अपने लोगों के सामने रख पा रहे हैं। उसके बाद अब जिस तरह से वक्त बीत रहा है, वक्त बीतने के बाद अगर 1-2 महीने बाद हमारी गवर्नमेंट बोलती है, हमारी दलीलों को मान लेती है कि चलो हम आपको यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। 12,000 बच्चे में से 6,000 बच्चे ऐसे होंगे जो ट्रांसफर ले चुके होंगे, 6,000 बच्चे अपनी स्ट्रीम चेंज कर चुके होंगे। मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं सर, मैं कौन सा कोर्स लूँ? मेरे लिए तो DU भी बंद है, अदर स्ट्रीम के कोर्स भी बंद है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट हमसे अगर एक्सपेक्ट करती है कि हम दोबारा से नीट लिख दें, या 3 साल देने के बाद मेरा दोबारा से नीट में मन लग जाएगा कि मैं दोबारा से नीट लिखूँ और दोबारा से वो सारी सिचुएशन फेस करूँ। हमारे पेरेंट्स हैं ऑलरेडी इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, कर्ज में आ गए हैं, हम टाइम दे चुके हैं, एज निकली जा रही है, और अब इस एज पे आके हमारा जो फ्यूचर है दोबारा से अनसर्टेन है। तो हम चाहते हैं अगर गवर्नमेंट कुछ सोच रही है तो कम से कम वो हमें जल्दी से जल्दी बताए, हमें तसल्ली दें, ताकि ये जो एक अंदर ही अंदर जो युद्ध चल रहा है वेट का, वो कम से कम खत्म हो सके। पेरेंट्स के बीच में पेरेंट्स परेशान है, यहाँ पे रात में सो नहीं पा रहे हैं। तो मोदी सरकार से हमारी बस यही है कि वो एक उम्मीद दे दें, एक स्पीच दे दें कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, बता दें हमें, ताकि हमें ये सब ना करना पड़े। नीरज पेद्देवाड़, महाराष्ट्र, लातूर से हूँ मैं। यूक्रेन में MBBS के लिए पढ़ रहा था मैं, खार्किव VN कराजिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो ऑपरेशन गंगा के तहत जैसे गवर्नमेंट ने हमें इंडिया में वापस लेकर आ गए, उसी तरह से हमारी लाइफ भी सेव की थी गवर्नमेंट ने। उसी तरह हमारा फ्यूचर और हमारा जो करियर है उसे सेव करने के लिए हमें इंडिया के ही मेडिकल कॉलेज में अकोमोडेट कर दे, यही हमारा एम है। इसके लिए ही हम यहाँ पे बैठे, पूरे पेरेंट्स और स्टूडेंट जो अभी फ्रस्ट्रेशन में हैं, वही उनके दिमाग में यही चल रहा है कि अपना फ्यूचर क्या होगा आगे। अभी तो अगर गवर्नमेंट ने हमें एडमिशन नहीं दिया तो हम यूक्रेन तो वापस जा नहीं सकते, इधर रह गए तो फिर 12th पास रह जाएंगे खाली, फिर हमारा एजुकेशन करने का फ़ायदा क्या होगा, हमारे एजुकेशन का क्या होगा, पेरेंट्स ने इतना खर्चा जो किया है उसका क्या होगा। सब बच्चे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब ने कुछ ना कुछ लैंड बेच किया, किसी ने दुकान बेच किया, किसी के फादर ने अपनी पूरी इनकम लगा के या पूरा सेविंग लगा के अपने बच्चों को बाहर भेजा था। तो अब पेरेंट्स कहाँ से इतने पैसे जुटा पाएंगे फिर से एजुकेशन कराने के लिए। ट्रांसफ़र ले लो बोल रहे, ट्रांसफ़र लेना इतनी आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए फिर से उतना हमें किसी तो कंसल्टेंसी के पास जाना पड़ेगा, उसका 2-3 लाख खर्चा होगा, फिर हमें 1 ईयर बैक आना पड़ेगा, वहाँ जाके वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी पहले, फिर इधर जो यूक्रेनियन हमने सीखी थी, हम हर जगह जाके क्या वही करेंगे क्या, लैंग्वेज सीखना, पढ़ाई कब करेंगे फिर हम।
इसके लिए हमारा एजेंडा है कि हमें इंडिया में ही अकोमोडेशन मिलना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि 12,000 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाए। 600 के आसपास हमारे यहाँ पे कॉलेज है मेडिकल के। हर कॉलेज में 20 बच्चे पर ईयर, मिनिमम 3 या 4 बच्चे आ जाएंगे पर ईयर। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें इधर इंडिया में एडमिशन दिया जाए। ये बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट में है तो ये चीज़ बहुत कम टाइम में हो सकती है। गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करे, हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं, हमें भरोसा है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी, इसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आकिब मिर्ज़ा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ पर हंगर स्ट्राइक के लिए आया हूँ क्योंकि मैं यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट हूँ और 3rd ईयर में हिल्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मेरी मांग सरकार से ये है कि हम लोगों को इंडिया में एडमिशन दिया जाए, अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि वॉर की सिचुएशन की वजह से अब यूक्रेन में हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और फिर अभी जैसे ट्रांसफ़र की बात है, तो अगर हम ट्रांसफ़र लेते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के NMC जो है वो हमको एक्सटेंड नहीं करेगी बाद में, तो ये प्रॉब्लम है। फिर उसके अलावा रही बात कि गवर्नमेंट जो है अभी तक 4-5 महीने गुजर गए हैं, हमारे लिए अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। तो इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इंडिया में एकोमोडेट किया जाए। और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर बिल्कुल डार्क में जा चुका है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी 1 सितंबर से कॉलेज भी फिर स्टार्ट हो जाएगा तो वो लोग फीस भी मांगने लगेंगे और यूक्रेन में क्या होगा क्या नहीं कुछ भी पता नहीं है। और आसपास की कंट्री में लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र ले लेंगे, लेकिन पोलैंड है या हंगरी या रोमानिया, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अटैक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और यही सब प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इंडिया में एकोमोडेट किया जाए। अभी देखिए जैसे कि फ्यूचर की बात की जाए तो अनसर्टेन हो गया है क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। फिर हमारे जैसे फादर गार्जियंस हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है मतलब ज़मीन बेच के या किसी ने लोन लिया है। जैसे मेरे फादर ने अपनी ज़मीन बेच के जो भी पैसा इकट्ठा किया था वो सारा कोचिंग में चला गया, फिर यहाँ यूक्रेन में अभी तक चला गया है। तो नेक्स्ट हम कोई स्टेप और अदर ले भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मेरा फ्यूचर बिल्कुल एकदम डार्क में है। तो सरकार सेव आवर फ्यूचर, वी आर विल बी फ्यूचर डॉक्टर्स, सो प्लीज सेव अस। एक पॉइंट और मेरे पास में है और हम लोगों को लग रहा है जब छोटे छोटे कंट्रीज़ ने, आपको आई थिंक ये सब गवर्नमेंट को भी पता होगा, छोटी छोटी कंट्री पाकिस्तान, नाइजीरिया, घाना, इन लोगों ने अपने बच्चों को जो यूक्रेन से वापस आए थे उन लोगों को अकोमोडेट कर लिया है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी विश्व गुरु में मानी जाती है, ये हम लोगों को नहीं अकोमोडेट कर पा रही। ये बोलते हैं कि इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बैठ के अगर ये डिस्कशन करें, हमारे पास बहुत सारी से सजेशंस हैं जो हम इनको दे सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या से कर सकती हैं, कैसे हमें अकोमोडेट कर सकती हैं। इसका एग्जांपल हमारे सामने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया है। उन्होंने 400 स्टूडेंट्स को विदिन 15 डेज, जो बच्चे यूक्रेन से वापस आए थे, उनको अपने स्टेट के सारे बच्चों को 1st ईयर से लेके 6th ईयर के बच्चों को अपने स्टेट के कॉलेजेस में, ठीक है वो टेम्पररी चल रहा है बट इमीडिएटली उनकी ऑफलाइन क्लासेस, उनकी कंटिन्यू स्टडी चल रही है। बाकी स्टेट ने भी कोशिश करी, तेलंगाना ने भी करी, महाराष्ट्र में ने भी करी, बट बाकी और किसी स्टेट की तरफ से अभी हमें कुछ ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करना चाहती है। हमने ऐसी क्या गलती कर दी है या हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। हम एमपीज, हम अभी मनसुख मांडविया जी के यहाँ मिलने के लिए गए थे, 2 बार हम उनके घर पे गए, हमें मिलने नहीं दिया गया। वहाँ पे 5-10 मिनट के, हम केवल 10 से 12 लोग थे केवल, और इमीडिएटली वहाँ पर फोर्स आ गई, 5-6 पुलिस वाले आ गए और इमीडिएटली हमें वहाँ से भगा दिया गया। जबकि हम केवल उनसे मिलना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे, पीसफुली हम लोग वहाँ पर खड़े थे। फिर 2-3 दिन बाद एक स्टूडेंट किसी एमपी के थ्रू मीटिंग करने गई मनसुख मांडविया जी के पास में, और उन्होंने इतना सरप्राइजली रिप्लाई किया कि मेरे को फर्स्ट टाइम जो है वो बच्चे यूक्रेन के मेरे पास में आए हैं। हम पिछले 4-5 महीने से कम 1000 लेटर्स हम लोग एमपी मनसुख मांडविया जी को भेज चुके हैं, अपॉइंटमेंट के लिए भेज चुके हैं। अभी तक हमें डायरेक्टली मीटिंग का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिला। हमने उसके बाद सिग्नेचर कैंपेनिंग किया, जिसका एक पूरा बंच 7000 सिग्नेचर्स उसमें हुए।
उसमें हमने पीएमओ में जमा कराया, प्रेसिडेंट हाउस में जमा कराया, एजुकेशन मिनिस्ट्री में जमा कराया, मनसुख मांडविया जी के ऑफिस में जमा कराया, और उसके बावजूद हमें सुनने को ये मिल रहा है कि उनके कानों तक हमारी बात ही नहीं पहुंची है। हम कब तक भूख हड़ताल करते रहेंगे? हमारे बच्चे यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा ये किसी मिसहैपनिंग का वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, तभी इनकी आंखें खुलेंगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट अगर ये क्लिप देखे तो प्लीज़ हमारे पेन को समझे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.